अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी। बेसिकली माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने को जो कहते हैं, मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो देख रहे होते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी पे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने हाथ पे देखें तो हमें कोई सेल्स वगैरह नज़र नहीं आते, लेकिन हम जब अपने बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा सा जो खाल है उसको रिमूव करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है। तो माइक्रोस्कोप ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली अपनी आँख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी इज़ द टेक्निक। माइक्रोस्कोपी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है ऑफ़ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स को इस्तेमाल करने की जो टेक्निक है उसे माइक्रोस्कोपी कहते हैं। टू ऑब्ज़र्व, ताकि हम देख सकें, एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ऐसी चीज़ें जो कि हम नॉर्मली अपनी आँख से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को देखने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जब माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हम नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते, तो इस मेथड को माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। हमने सेल थ्योरी पढ़ी, सेल थ्योरी में हमने पढ़ा कि रॉबर्ट हुक ने भी जो है वो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की। सेल जो है वो नॉर्मल हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, तो उस सेल को देखने के लिए जो है वो साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। तो माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। द डिस्कवरी ऑफ सेल्स की डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, और सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, डिपेंड अपॉन द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप ना होती तो हमें नहीं पता लगता कि हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, और सेल के अंदर जो है वो और क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप यूज़ लेंसेज, माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज लगे हुए होते हैं टू मैग्नीफाई स्पेसिमेन, ताकि वो जो है वो जो भी आप चीज़ देख रहे हैं उसको बड़ा करके दिखा सके। एंड लाइट एंड इलेक्ट्रॉन बीम, या लाइट, ऐसी माइक्रोस्कोप्स जिसमें लाइट इस्तेमाल होती है उन्हें लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है, और ऐसी माइक्रोस्कोप्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल होती है उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेन को जो है वो लाइट की मौजूदगी में हमें देखने में मदद करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप यूजेस लेंसेज, माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज लगे हुए होते हैं टू मैग्नीफाई द स्पेसिमेन, ताकि जो भी चीज़ आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं वो लेंसेज आपको उस चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चूंटी है वो छोटी सी आपको नॉर्मल नज़र आती है, माइक्रोस्कोप के अंदर यही चूंटी आपको बहुत बड़ी नज़र आएगी। ठीक है, मैग्नीफाई कर देते हैं लेंसेज उसको, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाते हैं। एंड लाइट और इलेक्ट्रॉन बीम टू इल्यूमिनेट स्पेसिमेंस, और इन चीज़ों को, मतलब जो भी आप चीज़ देख रहे हैं उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट या फिर इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, टू की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर, माइक्रोस्कोप की जो दो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। ये मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, ये वर्ड जो है वो आपको क्लियरली जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, और ना ही आप इसको ठीक से पढ़ पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वर्ड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखूँगी तो माइक्रोस्कोप जो है वो मुझे इस वर्ड को खुला खुला करके दिखाएगा। ठीक है, जैसे ये जो वर्ड मैंने लिखा है, माइक्रोस्कोप जो है वो क्या करके दिखाएगा, इसको थोड़ा खुला करके दिखाएगा। जैसे ये जो मैंने वर्ड लिखा है ऐसे दिखाएगा वो आपको, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये जो खुला करके माइक्रोस्कोप ने वर्ड्स को दिखाया है, इस चीज़ को कहते हैं बेसिकली रेजोल्यूशन। ठीक है, कि दो पॉइंट्स को क्लियरली दिखाना। ठीक है, पॉइंट्स को क्लियरली अलग अलग करके दिखाना माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कहलाता है। और मैग्नीफिकेशन क्या है, अगर इन्हीं चीज़ों को, फॉर एग्जांपल एम ये इतना है, इस एम को थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे, इस तरह जब हरूफ को जो है बड़ा बड़ा करके दिखाएगा, तो इस प्रोसेस को, ये जो एबिलिटी है, इसको हम बेसिकली कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है,
तो जब किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप बड़ा करके दिखाती है उसकी एक्चुअल साइज़ से, मतलब एम यहाँ पर थोड़ा छोटा था, यहाँ पर उसको बड़ा करके दिखा दिया, ए थोड़ा सा छोटा था, इसको बड़ा करके दिखा दिया, ये जो एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की, ये मैग्नीफिकेशन कहलाती है। और उसके अलावा जो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये इतना ज़्यादा जो है वो कंजेस्टेड लिखा हुआ है कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इसको देखते हैं तो ये जो है वो वर्ड्स अलग-अलग आपको नज़र आते हैं, दरमियान में डिस्टेंसेस नज़र आते हैं, दो पॉइंट्स को अलग-अलग करके दिखाना रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, किसी माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी जिसमें टू इनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करके दिखाया जाता है उसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं। माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी जिसमें किसी चीज़ की इमेज को बड़ा करके दिखाया जाता है उसके एक्चुअल साइज़ से, इसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई नुक्ता इतना सा है माइक्रोस्कोप के अंदर, ये इतना बड़ा सा दिखेगा, ठीक है, तो एक्चुअल साइज से बड़ा दिख रहा है, ये मैग्नीफिकेशन है इसकी। ठीक है। इन माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट लेंसेज लगे हुए होते हैं, ऑफर वेरिंग लेवल्स ऑफ मैग्नीफिकेशन, डिफरेंट तरह की मैग्नीफिकेशन शो करते हैं। लेंसेज जो हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर लगे होते हैं और डिफरेंट लेंसेज डिफरेंट साइज़ में बड़ा करके हमें ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल एक्स, इसको एक्स से जाहिर किया जाता है। दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स लार्जर द इमेज अपेयर, इस सिंबल से हमें पता लगता है कि कोई चीज़ जो है वो कितने गुना बड़ी दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ जो है वो इतनी है, ठीक है, और मैं एक लेंस यूज़ कर रही हूँ जो कि 10x का है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है ये 10 गुना बड़ी दिखेगी। माइक्रोस्कोप इसको क्या कर देगी, अगर 10x का लेंस इस्तेमाल हो रहा है तो माइक्रोस्कोप इसी चीज़ को 10 गुना बड़ा करके दिखाएगी। अगर मैं 550x का इस्तेमाल करूँ लेंस तो ये इतना सा नुक्ता जो है वो 50 गुना बड़ा दिखाई देगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अ 10x लेंस कैन एनलार्ज 1 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर है और हम उसको 10x लेंस के नीचे रख के देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 गुना बड़ा दिखेगा। अगर हम 50x लेंस इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 माइक्रोमीटर का ऑब्जेक्ट जो है वो 50 माइक्रोमीटर जितना जो है वो दिखाई देता, मतलब उतना ही बड़ा करके आपको दे देंगे। टोटल मैग्नीफिकेशन इन अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक लेंस इस्तेमाल हो रहा है, 50x का लेंस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है तो चीज़ जो है वो 50 गुना बड़ी दिख जाएगी। लेकिन अगर दो लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब एक लेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं 10x का और दूसरा लेंस फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल कर रहे हैं 40x का, तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 हो जाएगा। तो जो भी आपकी चीज़ है वो आपको 400 गुना बड़ी दिखाई देगी। ठीक है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू पॉइंट्स दैट आर क्लोज टुगेदर ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो नुक्ते जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हों, जो दिखने में हमें ऐसे लग रहे हो कि दोनों मिक्स हैं, लेकिन जब हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो हमें अलग अलग दिखाई दे, दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस हो, तो इस तरह की एबिलिटी को, माइक्रोस्कोप की इस एबिलिटी को रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब करीब थे, लेकिन जब हमने जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखा तो माइक्रोस्कोप ने इसको अलग अलग करके दिखाया, इसे रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। इसी को बड़ा करके दिखाना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। द ग्रेटर द रेजोल्यूशन, जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, फाइनर द डिटेल कैन ऑब्जर्व, उतनी ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन बेसिकली किसी छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देखना है और रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है कि उस चीज़ को क्लियरली देखना है, उस चीज़ को क्लियरली स्टडी करना है। रेजोल्यूशन ऑफ नेकेड ह्यूमन आई इज़ 0.1 मिलीमीटर। हमारी नॉर्मल आई जो है वो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है वो तकरीबन 0.1 मिलीमीटर है। मतलब ये कि हम 0.1 मिलीमीटर से करीब अगर दो नुक्ते होंगे तो हम उनको नहीं देख सकते। 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर से थोड़ा दूर दूर दो नुक्ते मौजूद होंगे तो हम उनको देख सकते हैं इजीली। उसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर जो है वो 250 नैनोमीटर है। जितनी भी लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं उनकी रेजोल्यूशन पावर 250 नैनोमीटर है। अगर कोई बात आपको ना समझ आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।